मनुष्य और पशु के मिलन से बना एक ऐसा अवतार जिसका एक ही उद्देश्य था, अपने भक्त की रक्षा करना। आज हम बात करेंगे प्रहलाद और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के बारे में, जो कि भगवान विष्णु का चौथा अवतार भी है। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक असुर राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने बहुत ही कठोर तपस्या की थी और उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे ना ही कोई मनुष्य मार सकता है, ना ही कोई पशु, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, और ना ही अस्त्र से और शस्त्र से। की वजह से उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अहंकार आ गया था और उसने अपने राज्य में सारे देवताओं की पूजा पर पाबंदी लगा दी थी और उसने बोला था कि सब मेरी पूजा करेंगे। तो एक दिन ऐसा होता है, उसको पता चलता है कि प्रहलाद, जो कि उसका ही पुत्र है, वह हिरण्यकश्यप की पूजा करने की जगह भगवान विष्णु का परम भक्त है। तो जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चलती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। और जब वह प्रहलाद से बोलता है कि तुम भगवान विष्णु की पूजा करने की बजाय मेरी पूजा करो, तो प्रहलाद इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है। हिरण्यकश्यप गुस्से के मारे थमता नहीं है और जब प्रहलाद से पूछता है कि कहाँ है तेरे भगवान, और तू मेरे ही राज्य में रह के मेरे खिलाफ जाता है और तू विष्णु की पूजा करता है। तो प्रहलाद बहुत ही निडरता से और शांत होकर ये जवाब देता है कि पिताश्री, मेरे भगवान वही हैं जो हर कण कण में बसते हैं। उनका नाम है भगवान विष्णु। हिरण्यकश्यप ये बात सुनकर बहुत ही क्रोधित होता है और वे प्रहलाद से बोलता है कि अगर तेरे भगवान सच में हैं तो मुझे इस खंबे से बाहर निकाल कर दिखा। तो जैसे ही वो ये बात बोलता है और उसके बाद वो एक खंबे को तोड़ता है। उसमें से क्या होता है दोस्तों, उसमें से भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, जो कि नरसिंह अवतार में प्रकट होते हैं। नरसिंह अवतार होता है आधा मनुष्य का और आधा सिंह का अवतार। तो भगवान विष्णु का शरीर मनुष्य का होता है पर उनका सिर एक सिंह का होता है। जब भगवान विष्णु इस अवतार में प्रकट होते हैं तो हिरण्यकश्यप को जो वरदान मिला होता है ब्रह्मा जी से, उसका भी उल्लंघन नहीं होता है। तो जब हिरण्यकश्यप जब भगवान विष्णु को उस खंबे से बाहर निकलते हुए देखता है तो उसका अहंकार अपने आप शांत हो जाता है। वो बहुत ही लज्जित महसूस करता है कि मैंने तो बस ये चुनौती दी थी और ये सच में प्रकट हो गए। जब भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं तो वो हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर बिठाते हैं और वे गोधूली बेला के समय हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से, जो कि बहुत तेज होते हैं, अपने तेज नाखूनों से उसका पेट फाड़ देते हैं। और वे द्वार की दहलीज पे बैठे होते हैं, जो कि ना घर के अंदर होता है और ना ही घर के बाहर। तो भगवान नरसिंह ने उसके किसी भी वरदान का उल्लंघन किए बिना हिरण्यकश्यप को मार डाला और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, और उसको कई वरदान मिले हो अलग अलग तरीके के, वो अच्छाई के आगे कभी नहीं जीत सकती। और हमें ये भी विश्वास रखना चाहिए कि भक्ति में ही शक्ति है। भगवान हमेशा अवतार लेते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए। भगवान हमेशा नए रूप में आते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।